जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए तो मंदिर के अंदर से एक रहस्यमय साधु बाहर आया जो काफी दिव्य दिख रहे थे। फिर अचानक से कुछ समय बाद गायब हो गए। ये चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान हैं कि आखिर ये दिव्य साधु कौन था और ये कहाँ गायब हो गया। दोस्तों, आज हम आपको बद्रीनाथ के उन रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसे आज तक आप सबसे छुपाया गया। दोस्तों, एक बार आप सभी सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जय बद्री विशाल। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निंद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में बनी हुई है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। ये भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थान भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धवजी है तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में लाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। भाई और नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्री देवी और भूदेवी है। दोस्तों, एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए निकले और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा, जिससे माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उस शिशु को उठाने लगी। तभी शिव ने रोका और कहा, उस शिशु को मत छुओ। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? शिव बोले, ये कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो, यह अचानक यहाँ कहाँ से और कैसे आ गया? दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आते। ये कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लग रहा है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वो दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा, अब हम क्या करें? शिव ने कहा, ये तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वो बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। एक और कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है। इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी बहुत जोरों से हो रही थी। ये कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खोला गया था। उस दिन वहां पर बहुत सारी भीड़ मौजूद थी। ये सत्य चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है साक्षी और ललित नाम की पति पत्नी से, जिसकी शादी के लगभग 5 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें ना कोई पुत्र ना ही कोई पुत्री की प्राप्ति हुई थी। वहीं डॉक्टरों से बहुत चेकअप करवाने के बाद भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन वह एक दिन भगवान के सामने मन्नत करते हैं कि अगर उन्हें कोई संतान की प्राप्ति होगी तो वह 4 धाम की यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ
संपन्न करेंगे। उसके बाद इस मन्नत के कुछ ही साल बाद साक्षी गर्भवती हो गई और उसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था प्रियांशु। तीनों लोग 4 धाम की यात्रा पर जाने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने हाल में ही इस यात्रा को पूर्ण किया। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में 4 धाम की यात्रा शुरू हुई जिसमें केदारनाथ धाम के कपाट को 10 मई को सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया और 12 मई को बद्रीनाथ का कपाट खोला गया। ये चारों धाम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दोस्तों, साक्षी और ललित सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचे। उसके बाद बारी थी केदारनाथ धाम की। वो सभी केदारनाथ धाम के अच्छे से दर्शन किए। वहां पर काफी मात्रा में भीड़ मौजूद थी। जिसके बाद उसका आखिरी पड़ाव था बद्रीनाथ धाम, जहां जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था। केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी 41 किलोमीटर का था। दोस्तों, जिस रास्ते पर बद्रीनाथ के लिए वो आगे बढ़ रहे थे वो काफी पथरीला था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि हर स्थिति में भगवान उनकी रक्षा करेंगे। जब वो उस रास्ते से जा रहे थे तो उसकी कार के सामने बहुत बड़ी पत्थर पहाड़ से नीचे गिर रहा था। उस रास्ते से बहुत सारे श्रद्धालु आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि बद्रीनाथ उनको कुछ नहीं होने देंगे। वो कार में ही जय बद्री विशाल का नारा लगा रहे थे और बहुत जोश और उल्लास के साथ जा रहे थे। वो सभी जल्दी से बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। चारों तरफ बद्रीनाथ के जयकारे लगा रहे थे। साक्षी और ललित भी उन भीड़ में शामिल हो गए। वो अपना सभी सामान और सारा पैसा और जेवर एक बैग में रख दिया ताकि चोरी नहीं हो। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटने वाली थी जिसे जानकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले थे। भगवान बद्रीनाथ उनका धैर्य की बहुत ही बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। वह सभी बहुत ही अच्छे से बद्रीनाथ के दर्शन किए और जब वह मंदिर से बाहर निकले तो उनका वह सामान वाला बैग गायब हो चुका था, क्योंकि उस बैग में उन दोनों का सारा सामान मौजूद था, सारा डॉक्यूमेंट था। वहां आसपास चारों तरफ देखा पर कहीं भी वो बैग नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते रात होने वाली थी लेकिन उनका बैग कहीं नहीं मिला और बद्रीनाथ का मुख्य दरवाजा भी बंद हो गया था। रात काफी हो गई थी। सभी लोग मंदिर से चले गए थे। वह गेट के सामने भगवान से विनती करने लगे। वहां पर सिर्फ वही दोनों और उनका बेटा मौजूद था। तभी रात के अंधेरे में मंदिर का दरवाजा खुल गया। उन दोनों की नजर उस दरवाजे पर गई तो उस दरवाजे से एक रहस्यमय साधु बाहर आए जिसका तेज बहुत ही ज्यादा था। वह उन दिव्य साधु को देख नहीं पा रहे थे। तभी कुछ क्षणों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार था बाबा बद्रीनाथ का। साक्षात बद्री विशाल के दर्शन हो गए थे। जब सुबह हुई और जब वह पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गए तो वहां जाकर पता चला कि एक साधु रात में ही उसका बैग पुलिस स्टेशन में रखकर चले गए थे। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये बैग किसका है। मैंने इस बैग को लॉकर में रखवा दिया सही सलामत। जिसके बाद उन दोनों को ये बैग मिल गया और उनकी चारों धाम की यात्रा भी श्रद्धापूर्वक संपन्न हो गई। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस चमत्कारी घटना के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।